जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक मास बेहद ही पवित्र मास होता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, कहा जाता है कार्तिक समान कोई मास नहीं, सतयुग समान कोई युग नहीं, वेद समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में कार्तिक मास का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसे दामोदर कार्तिक मास भी कहा जाता है। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान बहुत फलदायी होता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करें, जिसका आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल बैठाए हैं तो आप उनकी सेवा विशेष रूप से करें। ये इस माह में आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का आपको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में किए गए सभी दान, दीप दान, अन्न दान, स्नान, भजन, भागवत पाठ, कीर्तन, हरि भजन, व्रत आदि सभी श्री विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं। इस मास में कार्तिक महात्म कथा जो पढ़ता व सुनता है और कार्तिक स्नान करता है, वह भी अनंत पुण्य का भागी बन जाता है। इस पूरे माह में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। हर कोई अगर यह ना कर पाए तो कम से कम इस माह की मुख्य तिथियों जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, पंचभीकम के 5 दिन अवश्य स्नान करें। अगर आप वह भी न कर पाएं तो अवश्य ही इस माह में एक बार किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, तभी इस माह में जल का बहुत अधिक महत्व होता है। इस मास में तुलसी पूजन का भी बेहद खास माना जाता है। आपको तुलसी का पूजन भी नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे करना होता है। तुलसी पूजन के साथ आप आंवले के वृक्ष, केले के पेड़, पीपल, पथवारी पूजन भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन से 5 नियम हैं जो अवश्य इस माह में पूजा करने वालों को करने होते हैं। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 से 4:30 का बताया गया है। स्नान अगर आप किसी नदी में ना कर सको तो आप घर में आने वाले साधारण जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद ही आपको पूजा आरंभ करनी होती है। जिस किसी से भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये पूजा हो, उसे जरूर करनी चाहिए। चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी यह पूजा कर सकते हैं। दूसरा नियम, आपको तुलसी पूजन करना होता है। जो कोई भी कार्तिक उठता है उसे तुलसी पूजन करना अनिवार्य होता है। इस मास में किया गया तुलसी पूजन आपके लिए बेहद फलदायी होता है। कार्तिक मास में तुलसी पर दीप दान करने से हजारों साल का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पर आप घी का दीपक जलाएं। अगर घी के दीपक की आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तीसरा नियम, दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह दीपदान आप सुबह के समय या शाम के समय दोनों समय कर सकते हैं। नहीं तो आप एक समय में अवश्य दीप जलाएं। आप यह दीप पीपल वृक्ष, केले के पेड़, पीपल पथवारी, मंदिर, तालाब, नदी कहीं भी कर सकते हैं। दीपक घी या तेल किसी का भी जला सकते हैं। आप मंदिर या घर के मंदिर में श्री हरि के सामने एक दीपक अवश्य जलाएं। आप खुले आकाश में भी एक दीपदान अवश्य करें। इसे आकाश दीपदान कहा जाता है। चौथा जो कार्य बताया गया है वह है दान करना। दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य फल प्राप्त करता है। यह दान अन्न दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, दक्षिणा के रूप में कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आपको यह दान किसी गरीब इंसान को देना चाहिए। इस दान को करने से आपके सभी कष्टों का निवारण होता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहती है। कार्तिक मास का 5वां कार्य उद्यापन करना बताया गया है। कार्तिक मास के अंत में हमें उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी व्रत के समापन पर उद्यापन करते हैं, ठीक उसी प्रकार कार्तिक पूरा होने पर हमें उद्यापन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन हमें पंडित पंडिताइन को दान दक्षिणा देना चाहिए, घर पे भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र दान करने चाहिए। व्रत के संदर्भ में अब एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या हमें पूरे मास में व्रत रखने चाहिए? नहीं, अगर आप पूरे मास व्रत नहीं रह सकते तो आप एक समय में भी भोजन कर सकते हैं। और अगर ये भी आपके लिए संभव ना हो तो आप जैसे आपकी दिनचर्या है वैसे ही रह सकते हैं। बस इस मास में आप स्नान करें, निर्मल मन से दीप दान करें, तुलसी पूजन करें, हरि पूजन करें, हरि भजन करें, भागवत पढ़ें, दीप दान अवश्य करें। ये सब भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त करता है जितना एक व्रत रखने वाले को। अब जान लेते हैं कार्तिक में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो कार्तिक मास में नहीं करे जाते। कार्तिक मास के नियम करने वालों को इनका पालन करना अवश्य होता है।
पहला, आपको पलंग पर नहीं सोना होता। कार्तिक मास के महीने में कार्तिक कथा करने वालों को पलंग पर नहीं सोकर भूमि पर सोना चाहिए। इससे मन में सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है और अच्छे विचार आते हैं। आपका बिस्तर शुद्ध व सात्विक होना चाहिए। दूसरा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तीसरा कार्य, तामसिक भोजन ग्रहण न करना। कार्तिक व्रत करने वालों को तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन्हें सात्विक शुद्ध आहार करना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो, और पुरुषों को तंबाकू बीड़ी सिगरेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे आपके ग्रह में दोष उत्पन्न होता है। पांचवा कार्य, कुछ खाद्य पदार्थों को सेवन ना करना। कार्तिक मास करने वालों को दलहन दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दलहन दालों में मूंग, उड़द, मसूर, चने, मटर, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ें बैगन, मूली, राई, शहद भी नहीं खाने चाहिए। कार्तिक मास में कई कृष्ण भक्त एक महीने के लिए अपनी किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देते हैं या छोड़ देते हैं। इस त्याग से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। छठा नियम, शुद्ध आचरण। कार्तिक मास व्रत करने वालों को कम से कम बोलना चाहिए ताकि मुंह से कोई अपशब्द ना निकले। तपस्वी की तरह आचरण करना चाहिए। किसी की निंदा व बुराई नहीं करनी चाहिए। वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए। कार्तिक मास का आखिरी कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए, तेल न लगाना। कार्तिक मास में स्नान करने वालों को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में केवल आप नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल की मालिश कर सकते हैं। कार्तिक रखने वाली महिलाओं के मन में एक यह सवाल भी आता है, अगर पूजा के दौरान पीरियड्स हो जाएं तो क्या करें? तो आप कार्तिक व्रत या पूजा किसी जोड़ीदार के साथ कर सकते हैं। फिर चाहे वह आप अपने पति, बच्चों या किसी सहेली या बहन के साथ भी इसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई जोड़ीदार ना मिले तो आप पीरियड्स के टाइम पर घर के किसी अन्य सदस्य से तुलसी पर दीप प्रज्वलित करवाएं और दीपदान भी जरूर करवाएं। यह नियम आपको बीच में छोड़ना नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी कार्तिक मास की पूजन से संबंधित जानकारी से आपको सहायता मिलेगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। जय श्री